सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आज की संध्या आराधना प्रार्थना में आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी भाई बहन आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु ने फिर से आप सबों को, हम सबों को एकत्र किया, एक साथ जोड़ा, एक साथ मिलाया कि हम साथ मिलकर उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। सचमुच में प्रभु का प्रेम, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की कृपा हम सबों पर सदैव बनी रहती है। तो आइए, जब प्रभु ने हमें एक साथ मिलाया, हम फिर से एक मन एक चित्त होकर प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना करें। तो आज की संध्या आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंजना। आराधना में आज हमारी अगुवाई करेंगी बहन सोनम, बहन अंजना, बहन मोनी और मैं। वचन मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपने बेटे, अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी भाई राज के द्वारा। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, एक पल के लिए स्थिर हो जाए और अपने मन को, अपने हृदय को अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को लगाएं। आइए हम आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को ईश्वर से जोड़ें। मन ही मन हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। उस खुदा का धन्यवाद करें, उस ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हम अंधेरे में थे, हम बेड़ियों में जकड़े रहे, हमारे जीवन में तकलीफें रही, हम आंसुओं में जीवन बिताते रहे, हम कष्ट भोगते रहे, लेकिन उन कष्टों से, उन तकलीफों से आज आजाद करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। यीशु ने संसार में आकर हमारे लिए उद्धार के मार्ग को खोला है। हम इस बात को बार बार भूल जाते हैं और अपने दुख में पड़े रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे बेड़ियों को तोड़ा गया है, हमारे बंधनों से हमें आज़ाद किया गया है, हमारे लिए आशीष के द्वार को खोला गया है। इस वक्त हम उस उद्धार को, उस मुक्ति को ग्रहण करें और इस समय आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग में विराजमान पिता, प्रभु आज आपने हमारे लिए आशीष के मार्ग को खोला है प्रभु। तो हे पिता, ऐसा होने दीजिए कि आज हमारा हृदय आपको ग्राह्य होने पाए। हमारे हृदय में वो सच्ची भक्ति, वो आदर, वो सम्मान जो आपको हमें देनी चाहिए प्रभु, ऐसी भक्ति तो उत्पन्न कर पिता। हे प्रभु, हमारे आंसू सूखने पाए, हम उस आनंद को ग्रहण कर सके प्रभु जो आप हमारे लिए देते हैं पिता। हमारे सोचने से ज़्यादा, हमारे मांगने से ज़्यादा बेहतर आप हमारे जीवन के लिए करते हैं प्रभु। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हे प्रभु, इस वक्त का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं प्रभु कि आपकी अनुग्रह और कृपा हम पर ऐसी हुई प्रभु कि हम तेरे नाम से आते हैं प्रभु, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए। हे प्रभु, हम तुझे पुकारते प्रभु, हमारे जीवन की उलझनों को तो सुलझाना प्रभु, हमारे मन के अंधकार को दूर करना प्रभु, हमारे हृदय को शुद्ध करना प्रभु, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करना प्रभु, कि हम हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद कर सकें। हे प्रभु, अपने जीवन के लिए जो भी बातें आप हमारे जीवन में होने देते हैं, जो भी आप हमारे जीवन के लिए देते हैं प्रभु, हे पिता, वो हमारे लिए बेहतर है, वो हमारे लिए भलाई की बातें ही लाता है प्रभु। हे प्रभु, हम सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। हे प्रभु, आज पूरे विश्व में प्रभु जितने आपके बच्चे हैं उन सबको आपको समर्पित करते हैं प्रभु। इस संसार को तूने उद्धार देने के लिए अपने बेटे को दिया, उस मुक्ति के लिए प्रभु आपने अपने बेटे को कुर्बान किया प्रभु। आज इस पूरे विश्व में प्रभु आपकी शांति होने पाए प्रभु। हे पिता, इस वक्त
हम जब आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु, हे प्रभु अपने दास दासी के मुख से होकर आप बोलना प्रभु, हमारे बीच में आप कार्य करना प्रभु। हे पिता, लोगों के जीवन को स्पर्श करना प्रभु, और हम सबके जीवन को अपने प्रेम में परिवर्तित करना प्रभु। हे पिता, आइए प्रभु, हमारे बीच आइए प्रभु, हम सब को आशीषित कीजिए पिता, और हमारे संग बने रहिए प्रभु। यह प्रार्थना हम मांगते हैं पिता, यीशु के नाम में से सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आमीन। आइए हम झूमते हुए प्रभु की आराधना करेंगे इस गीत के माध्यम से। जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से, मैं आगे बढ़ता हूँ यीशु तेरी दया से, मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से, मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से, मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा,
सचमुच में प्रभु की अनुग्रह, प्रभु कृपा हम पर है कि आज हम उसके द्वारा आनंद मना पाते हैं। आज हम जीवित हैं तो यह ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का अनुग्रह है। आज हम शांति में हैं तो यह ईश्वर का प्रेम है। सचमुच में यदि प्रभु की अनुग्रह हम पर ना होती तो शायद आज हम एक साथ एकत्र नहीं हो पाते। यदि हम इस विचार पर, इस बात पर मनन करें, विचार करें, तो हमारे जीवन का सहारा, हमारे जीवन को संवारने सजाने वाला सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। सचमुच उसने अपने पवित्र आत्मा को हमें देकर अपने उस जीवन के मार्ग में चलने की शक्ति और सामर्थ्य हमें दी है। तो सचमुच में प्रभु हमारा एक सच्चा जीवन साथी के रूप में है। ताई हम प्रभु की महिमा के लिए फिर से उसके इस गीत को, उस भजन को गाते हैं जिसकी बोल है, प्रभु मेरा जीवन साथी है। हम उससे पुकारें आज कि प्रभु, हम आपके बगैर चलने में असमर्थ हैं, सदा मेरे साथ चलना। जैसे मूसा ने कहा था, प्रभु यदि आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं चल नहीं पाऊंगा। आज हमें इसी बात को मनन करते हुए प्रभु से कहना है, प्रभु आज मेरे साथ चलिए। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। 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 मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है,
मेरा एक बंधु है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। मेरा एक साथी है, मेरा एक साथी है। मेरा एक सहारा है, मेरा एक सहारा है। मेरा एक बंधु है, मेरा एक बंधु है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। और हम सब मिलकर प्रभु आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। हाँ प्रभु, आप ही सारी महिमा, सारे आदर के योग्य हैं। हाँ प्रभु, आप ही हमारे जीवन के प्रभु श्रोता हैं पिता, जीवन के मार्गदर्शक हैं प्रभु, जीवन के साथी हैं प्रभु। हे प्रभु,
हमें सदैव प्रभु अपने जीवन के मार्ग पर लिए चल पिता। इस जीवन के मार्ग में प्रभु हमारा सहारा बन प्रभु, हमारा साथी बन प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हे प्रभु, इस घड़ी बड़े विश्वास के साथ हम आपके निकट आए हैं प्रभु। हे प्रभु, इस घड़ी हमसे बातें कर पिता। जो भी बातें आज आप अपने बेटे अपने दास वही राज के मुख से होकर फिर से प्रभु हमसे बातें करने वाले हैं पिता, होने देना पिता। आपके एक एक वचन रूपी बीज प्रभु आज फिर से हमारे मन में हमारे हृदय में अंकित हो जाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस घड़ी हर एक प्रार्थना को हम यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आज के लिए ठहराए गए वचन को पढ़ेंगे जो हमें सिस्टर एस्तर के द्वारा पवित्र आत्मा के माध्यम से मिली है, जिसे हम पाते हैं संत लूकस के सुसमाचार से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 6 से लेकर 15, जिसे वचन ऐसा कहता है, उसने तुरंत उतर कर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए भुनभुनाते रहे, वो एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे यह समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक असर भी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रभु को जानने से पहले, उसकी बातों को समझने से पहले उसका आवाहन करें, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य को मांगें, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र की बातें उसी के शक्ति, उसके सामर्थ्य, उसकी आत्मा के द्वारा रचित है। तो ये जब तक वो चाहेगा नहीं, ना हम समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं। हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं, हमें इस सेवा का अंग बनाया, अपने शरीर का अंग बनाया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, धन्यवाद हम सबकी अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्तर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए धन्यवाद। इस वक्त जहाँ से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए, हमारे परिवार के एक सदस्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और हे पिता, अब तक हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर दीजिए।
वचन को सुनने में, सुनाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। और धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला है यहाँ लूका 19:6-15। वह तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब ये बातें सुन रहे थे, जब वे ये बातें सुन रहे थे, तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौटने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर में रहने वाले उसके बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों को दूर कहला भेजे कि हम नहीं चाहते हैं कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपत्र पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें उन्होंने रोकड़ा दी थी, अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्हें लेन देन में से क्या कमाया है। हालेलुया। ये जक्कई को आप लोग तो जानते ही हैं। जक्कई को जानते हैं कि नहीं? जक्कई में क्या बुराई थी भूषण भाई? जक्कई तो अच्छा खासा आदमी था, अपना काम धंधा कर रहा था, कोई बुराई तो थी नहीं। कोई बुराई थी नहीं। आज के अनुसार जक्कई में कोई बुराई नहीं थी। आज के सारे लोग ही ऐसे ही होते हैं, जहां वो काम करते हैं वहां बढ़ चढ़ के काम करते हैं। आज घूस लेना कोई बुरी बात नहीं है। आज अन्याय का संपत्ति कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहानी जब आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो इस कहानी में थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, फिर वचन पे चलेंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जक्कई चुंगी लेने वाले का सरदार था। बहुत पॉपुलर कहानी है, और सरदार होने की वजह से वो धनी भी था। चुंगी लेना कोई बुरी बात नहीं है। ईश्वर ने पहले भी कह के रखा है कि यीशु से जब एक जगह पूछा गया कि क्या केसर को कर देना उचित है, तो उसने सिक्का उठाया और सिक्के पे बताया कि इस पे किसकी तस्वीर है। तो वहाँ केसर की तस्वीर छपी हुई थी। उन्होंने कहा कि जो जिसका है उसको दे दो। तो वो अद्भुत तरीके, उन्होंने कहा है परंपराओं का पालन करो। उन्होंने कहा है कि आपके जो सीनियर्स हैं, राजा हैं, मालिक हैं, माता हैं, पिता हैं, इन सब का सम्मान करो, उनका जो है उनको वापस करो। तो जक्कई चुंगी लेने का जो काम है वो गलत नहीं करता था। वो चुंगी लेता था, ठीक है, आज भी टोल टैक्स होता है ना, तो वो गलत नहीं है। लेकिन टोल टैक्स को गलत तरीके से लिया जाता था, इसलिए वो धनी हो गया था। मतलब कि उसके पास अन्याय की संपत्ति हो गई थी। और
सबसे अद्भुत बात कि अन्याय की संपत्ति इकट्ठा करने के बाद वो यीशु का इतना ना नेम फेम सुना था कि यीशु को सिर्फ एक बार देखना चाहता था। क्या करना चाहता था? वो ऐसा नहीं सोचा था। वचन को जब आप पढ़िएगा इसी का 19 का 3, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। हालेलुया। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। बस इतनी लालसा थी उसकी, सिर्फ इतनी लालसा थी कि ये यीशु जो है जिसका बहुत नाम है, ये देखने में कैसा है। मैं एक बार इस पे और प्रचार करने का मौका दिया है प्रभु ने मुझे, तो उसको चंगाई नहीं चाहिए था, उसको धन भी नहीं चाहिए था, उसके घर में कोई बीमार भी नहीं था। एक्चुअली में उसको यीशु से कुछ चाहिए भी नहीं था, और उद्धार क्या होता है ये उसको पता ही नहीं था। और सबसे अद्भुत बात कि कभी भी वो ये नहीं सोचा था कि यीशु उसके घर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि मैं तो एक करप्ट आदमी हूं, है ना, और यीशु जाते कहां हैं? जहां बीमार लोग हैं, जहां परेशान लोग हैं। तो ये जकई सोचता था कि मेरे साथ तो कोई समस्या नहीं है, तो यीशु आएंगे क्यों? तो बस वो इतना ज़्यादा नाम वाम सोचा था। जैसे कई बार हम लोग किसी सेलिब्रिटी को देखने जाते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ अमिताभ बच्चन साहब आ गए। हालांकि अमिताभ बच्चन साहब को यीशु से जोड़ना कहीं कोई तुलना नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने उदाहरण के लिए आपको कहा कि अमिताभ बच्चन साहब आ जाएं या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आ जाएं, तो हम लोग छत पे अपने खड़ा होकर देखते नहीं है कि चलो देखने में कैसा है, बोलता कैसा है। लेकिन हमारे मन में ये थोड़ी होगा कि नरेंद्र मोदी हमको आवाज देते हैं, राज नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। ऐसे थोड़ी ही बोल देंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या हुसैन भाई? नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। या हम अमित साहब को ऐसे बोले और उधर से राज तुम बहुत बड़े फैन हो, आ जाओ, नीचे आओ, नीचे आओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। सोच सकता है? नहीं सोच सकता। लेकिन ऐसी घटना वहां घट जाती है, और घटती है, और उसके बाद जो आज का वचन शुरू है, पहला ही वचन आज दिया गया है। पहला वचन है, वह तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर ले गया। हालेलुया। वह तुरंत, उसमें देर नहीं किया। वो चूंकि एक गुल्लर के पेड़ पे खड़ा था, जकई नाटा था, एक गुल्लर के पेड़ पे खड़ा था और काफी समय से प्रतीक्षा कर रहा था कि यीशु इधर से गुजरेंगे। तो वो तुरंत उतरा। जैसे ही यीशु ने कहा उनको, 5 वचन इसका 5, जब यीशु ने उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उसने उससे कहा, हे जकई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना आवश्यक। हे जकई तुरंत उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना आवश्यक है। जाना ही नहीं है, जाना आवश्यक है। मतलब ये अति अनिवार्य है, एक इम्पोर्टेंट काम है जो मुझे किसके द्वारा नियुक्त किया। यीशु कौन सा काम करते थे? कौन बताता था उनको काम करने के लिए? ईश्वर बताते। मतलब कि ये कहीं ना कहीं आवश्यक शब्द देख के ये बताया जा रहा है कि आवश्यक है। ये मतलब ये बताया जा रहा है कि मुझे ये आदेश है, मुझे आदेश का पालन करना है, ये आवश्यक है। जैसे अगर आपको याद होगा कि जब प्रभु पहुंचे फसह के पर्व में, और ये फसह के पर्व की इरोह में ही प्रवेश है, मतलब इसी के बाद कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद की वो घटना है। तो रात में जब उनको भोजन करना था तो 2-3 घटना वहां घटा। पहले जब वो यरूशलेम में प्रवेश किए तो वो जाके बोले कि जाओ एक गधे के बच्चे को खोल के लाना, है ना। चला गया, बोला कि गुरु वो पूछेगा तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलना, तुम जाओ साइड में पड़ा होगा, उसको खोल के लाना, और कोई पूछेगा तो बोल देना कि गुरु मंगाए हैं।
यीशु मंगाए हैं ऐसा नहीं लिखा है। वो गुरु की इसकी प्रयोजन है, जरूरत है। कौन गुरु? आप हैं कौन? आपको जानता कौन है? गुरु कहने का मतलब हम बोल रहे कि सिस्टर मंगाई है। अब सिस्टर को कौन जानता है अमेरिका में? बोलना पड़ेगा ना सिस्टर एस्थर, तो एक बात भी है। सिस्टर मंगाई है, 50 सिस्टर है यहाँ। और जब यरूशलेम में प्रवेश किए थे तो वहां तो गुरु गुरु करके बहुत सारा लोग गुरु था, गुरु मंगाए। देखिए कॉन्फिडेंस देखिए। मैं क्यों आज पवित्र आत्मा एक चीज यहां बता रहा हूं। और उसी के बाद क्या हुआ, उसी दिन रात में जब उनको भोजन करना था, जो आखिरी प्रभु भोज जब लिए थे, तो वहां भी आप लोग देखिएगा कि रात में प्रबंध करना था। तो इस शिष्य को बोले कि चले जाओ फलाने के घर और बोलना कि आज गुरु यहां रहेंगे। इट मीन्स कि ये सारा चीज पहले से प्लान था ईश्वर के द्वारा। हाँ या नहीं? ये सब कुछ फिक्स था कि यहीं खाना है, यहीं रहना है, यहीं रुकना है। और उस फिक्स करने में एक ये भी फिक्स था कि जकई के घर जाना। इसीलिए यहां लिखा गया है कि आवश्यक है कि हमें आपके घर जाना है। और जैसे ही ये बात सुना, जकई आनंद से भाव विभोर हो गया और बिना देरी किए हुए वो यीशु को अपने घर लेके गया। अब प्रभु कोई भी काम अगर हमसे कहें तो हमें कैसे करना है उसको? आनंद के साथ, बिना देरी किए हुए। हालेलुया। ईश्वर जब भी हमारे जीवन में काम करता है तो ईश्वर को पहले ही से ही पता है कि हमारे जीवन में क्या क्या समस्या है। जैसे ईश्वर को पहले से, यीशु को पहले से ही पता है। इस वचन को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लिखेगा कि यीशु ऊपर देखते हैं। किधर देखते हैं? ऊपर देखते हैं। हालेलुया। यीशु ऊपर देखते हैं। अरे क्यों देखिएगा आप ऊपर भाई? आप कोई भी आदमी जब जलता है तो ऐसे कौन चलता है? देखे कहीं ऐसे चलते हुए आदमी को? पेड़ नहीं देखे थे गुल्लर का वो? यीशु गुल्लर का पेड़ उसके पहले देखे थे कि नहीं देखे थे? देखे थे कि गुल्लर गिरने गए थे? ऐसा नहीं। वो जानते थे कि जकई ऊपर बैठा हुआ, उनसे कुछ भी छुपने वाला नहीं है। वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ जानने वाले ईश्वर, ईश्वर तुल्य ईश्वर के बेटे हैं। मैं क्या बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से? कि वो आपकी सारी स्थितियों से अवगत हैं। जो पिछले 2 दिन से आपको समझाया जा रहा है कि दुख के लिए धन्यवादी बने, आप दुख को के लिए धन्यवादी बने। समस्याएं जीवन में कुछ परीक्षा के रूप में भी आती है। हालेलुया। उस समय आपको आनंद के साथ धन्यवाद करना है। हे मेरे मन प्रभु को धन्य कर, और जो कुछ उसमें है वो सब उसके नाम को धन्य कर। आज जब आपको पवित्र आत्मा कुछ गाइड करता है, आज प्रभु का दास कुछ गाइड करता है, आज आपको अंदर से कोई प्रेरणा आता है, अगर वो आपके मन से मिलता हुआ है तब तो ठीक है। अगर वो आपके मन से मैच नहीं कर, देखते हैं, करते हैं, आते हैं, उठते हैं, बहुत ठंडा है भूषण अभी, ये उत्साह मर जाता है आदमी का। हाँ या नहीं? उत्साह मरा हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन से मर गए तो ऐसे ही मर गए। अगर मन से हम अपने आप को बुढ़ा मान ले तो क्या हो जाएंगे? बुढ़ा हो जाएंगे। समझ गया ना? यहां प्रभु आपको जो कुछ भी बोले, आपको कैसे करना है? आनंद से। आपके घर वाले जैसे कुछ करे, आनंद के साथ। सारा खेल ही आनंद का है, उत्साह का है। और जो जितना ज्यादा उत्साहित है, प्रभु क्या बोला एक वचन में कि हर्ष से देने वाले पे वो खुश होता है। अब आए भूषण भाई के हम गए, इनकी पत्नी आई अंजना, भैया आए हैं, ये पानी पीजिए, कॉफी भी पीजिएगा, कॉफी पीजिए के जाइएगा। आदमी
और उधर से कान में बोले फिर आ गया, पता नहीं इनको कोई काम ही नहीं, चैन से जीने भी नहीं देते। अच्छा भूषण समझाएगा, जाने दो ना, पिला दो, क्या करोगे अब आ गए हैं तो। अरे समझते भी नहीं है, रोज रोज का यही नट। मिर्चा डाल दें कॉफी में थोड़ा सा, अभी समझ में आ रहा है। अगर वो हम सुन लिए तो दोबारा जाएंगे भूषण भाई के घर पे? नहीं जाएंगे। गलती से भी अगर वो मेरे कान तक पड़ा तो हम नहीं जाएंगे। आज ये बहुत बड़ी स्थिति है कि जितने लोग आनंद के साथ, उत्साह के साथ प्रभु के आदेशों का, अपने बड़ों की इच्छाओं का, अपने घर का काम नहीं कर रहे हैं, उनके घर में से आनंद गायब हो रहा है, उनके जीवन से आनंद गायब हो रहा है, उत्साह गायब हो रहा है, और उनके घर में बुरी बुरी और विकट विकट परिस्थिति आ रही। क्योंकि जैसे आपके जीवन से आनंद और उत्साह गायब होगा, चिड़चिड़ाहट प्रवेश करेगा, और चोर चोरी करने और नाश करने आता है। हालेलुया। ये सारा खेल आनंद का है। जकई नाटा था। गुल्लर का पेड़ छोटा नहीं होता है, कभी आप देखे होंगे तो बड़ा सा गुल्लर का पेड़ होता है। जकई एक टैक्स कलेक्टर का हेड था, मतलब ये भी नहीं था कि ताड़ी छेने वाला था या रोज रोज पेड़ पर चढ़ने वाला था, एक ऑफिसर आदमी था भूषण भाई, और वो बड़ी मुश्किल से पेड़ पे चढ़ा था। अब उसको नया आदेश क्या दे, नीचे उतरो, अब घर चलते हैं तुम्हारे। अब जितना मेहनत उसको लगा था चढ़ने में, उससे ज्यादा मेहनत उतरने में भी लगता है। उतरने में गिरने का चांसेस ज्यादा रहता है आदमी को, जिसका प्रैक्टिस नहीं हो। अब वो फटाफट जाता है, और भी यहां लिखता है कि आनंद के साथ जाता है। तो आज प्रभु इस वचन में हम लोगों को ये सीधे तौर पे सिखाना चाह रहे हैं कि हम जीवन में चाहे जिस भी दुविधा में, हमें आनंद के साथ रहना चाहिए। और मैं एक लाइन बोल के आगे बढ़ूं, कहीं हमने सुना था कि जब एक आदमी को जोक सुना रहा था, एक बार वो जोक सुनाया, हंसा, दोबारा जोक सुनाया, हंसा, तिबारा पे वो नहीं हंसा, और गुस्सा करके बोला। एक ही जोक पे आदमी कितनी कितनी बार हंसेगा? तो वो बोला कि जब एक जोक पे आप बार बार नहीं हंस सकते हैं, तो एक दुख पे बार बार रो क्यों सकते हैं? हालेलुया। आपको नहीं लगता है कि आप एक ही गम को सोच सोच के रोज रोए जा रहे हैं, रोज रोए जा रहे हैं, रोज उसी पैटर्न को, मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे पत्नी छोड़ के चली गई, मेरा नौकरी नहीं हो रहा, एक ही गम को रोज याद कर कर के आप रोए जा रहे हैं। फ्रेश गम उत्पन्न कीजिए, नया दुख लेके आइए अगर रोने का मन है तो। एक ही गम को रोज पकड़े हुए, जब एक खुशी से रोज आनंदित नहीं हो सकते हैं, तो एक गम से रोज दुखी कैसे हो सकते हैं? हालेलुया। तो जीवन की सबसे बड़ी जो समस्या है कि हमारे जीवन से उत्साह और आनंद समाप्त हो गया है। ये दिसंबर का महीना, और कोई चीज जब जाने वाला है तो होता है तो बहुत, इसी से हम देखते हो ना, मुझे भी आजकल काम वाम करने का मन नहीं करता। उत्साह और आनंद इस मौसम में समाप्त हो जा रहा है। तो इसलिए प्रभु कह रहा है कि सबसे पहले तो उत्साहित होइए, यीशु आपके घर में जन्म लिए हैं। हालेलुया। यीशु क्या किए हैं? आपके घर में जन्म लिए हैं। यीशु जकई के यहां प्रवेश किए, लेकिन आपके यहां भी तो प्रवेश किए हैं 25 तारीख को। जब वो आपके यहां जकई के यहां बोले कि हम तुम्हारे आना आवश्यक है, तो वो आनंद के साथ उतर के खेलने गया घर में और व्यवस्था करने लगा। और आपके यहां यीशु तो पहले से प्रवेश किए हैं, तो आपके जीवन का आनंद क्यों समाप्त? और अगर आप कह रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत समस्या है, नई समस्या बताइए अगर नया उदासी पालना है तो। पुरानी समस्या पे उदासी पाल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जान के आप कर रहे हैं। हालेलुया। आगे जब हम लोग वचन में चलते हैं, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, और वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। जब भी आपके जीवन में कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छे लोग प्रवेश करेंगे, आप धनी होंगे और आपके जीवन में आनंद देखेंगे। मैं कई बार यूथ क्लास में बोलता रहा हूं, लोग अपने दुख से दुखी
नहीं है, दूसरे के खुशी से वो दुखी है। आप कभी देखे हैं कॉलेज स्कूल में जब हम लोग बदमाशी के मूड में रहते थे, जिसके साथ झगड़ा हुआ रहता था उसी के पास उसी के अगल बगल में देख के हंसते थे हम लोग, ऐसे ही उसका खून जलता था। कभी देखे ये बात? जैसे भूषण भाई नया नया आप मैरिड हो रहे हैं, सिखाएं हम आपको टेक्निक नंबर 1। जब पत्नी बहुत परेशान करती हो, बगल में बैठ के चिप्स ले लो और बैठ के टीवी देखो मुस्कुराते हुए। देखो तुम्हारा चिप्स खा के टीवी देखना और मुस्कुराना उसका पूरा खून जला देगा। तुमको और कुछ करने का जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है, कोई झगड़ा झंझट नहीं, केवल मुस्कुराओ। मुस्कुरात इतना टेंशन में आ जाएगी वो कि हमसे हम पूरा दिन नाराज है फिर भी ये मुस्कुरा कैसे रहा, समझे? तो जब भी आपके इर्द गिर्द अगर आपके जीवन में आनंद आएगा, खुशी आएगा, तो अगल बगल का लोग परेशान होगा, वो कुड़कुड़ाएगा, वो आपको ताना देगा, क्योंकि उसको कोई काम धंधा नहीं है। यीशु अगर उसके घर में जाते तो नहीं कुड़कुड़ाता, अगर उसके यहाँ आनंद होता तो वो नहीं कुड़कुड़ाता। वो एक्चुअली हमारे समाज के लोग, हमारे परिवेश के लोग परेशान क्यों है कि आपके घर में कार आया है, मेरे नहीं आया है। अब वो कुछ बोल तो सकता नहीं है, तो इनका कार ना लंबा है, अगर लंबा ले लिए हैं तो लंबा है, छोटा ले लिए हैं तो छोटा है ना, और अगर मतलब लाल ले लिया, लाल ले लिया है, काला लिया है, काला ले लिया। उसको कुछ भी बोलना है, बेसिकली अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना। हालेलुया। तो प्रभु कह रहे हैं कि पहले कि आप आनंद के साथ काम कीजिए, ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, और जब ईश्वर प्रवेश करता है तो ऑटोमेटिक आनंद आता है। और जब ऐसा होगा तो जो लोग भी ईश्वर के मार्ग पे नहीं चलते हैं, या जो लोग भी आपसे दुखी हैं, वो आपके बारे में भला बुरा बोलेंगे ही बोलेंगे। इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगाल को देता हूं, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना देता हूं। कितनी अद्भुत बात। यीशु यहां जक्कई को ना अभी तक प्रार्थना किए हैं, ना वचन सुनाए हैं, और ना कोई एक शब्द कुछ भी बोले हैं। यीशु अभी तक सिर्फ एक लाइन बोले। पूरे प्रकरण में गुल्लर के पेड़ पे चढ़ने से लेके यीशु की मुलाकात से लेके सब कुछ में एक ही जगह एक वचन लिखा हुआ है 19:5 में। जब यीशु उस जगह पे पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हे जक्कई झट उतर आ, मुझे आज तेरे घर में रहना आवश्यक है। इसमें यीशु कहीं उनको प्रवचन दिए कि तुम अन्यायी हो, तुम अधर्मी हो, तुम गलत काम किए हो, आओ हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दें, तुमको शुद्ध और पवित्र करते हैं, या ये अन्याय का संपत्ति है, या ये न्याय का, कुछ भी बोले? एक भी शब्द कहीं लिखा हुआ है? बोले? नहीं बोले। लेकिन जैसे ही यीशु उसके घर में प्रवेश किए, दो घटना घटती है। दो घटना घटती है उसके जीवन में। अगर आपको लगता है कि पवित्र आत्मा और ईश्वर और यीशु आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो ये दोनों घटना आपके जीवन में घटनी चाहिए। अगर नहीं घट रही है तो देखना होगा कि समस्या क्या है। और पहला घटना कि जैसे ही ईश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम लोग भरते हैं, उसके उपस्थिति से भरते हैं, तो सबसे पहले हमारे जीवन में शांति और आनंद आ जाता है। और दूसरा कि हमारे, जैसे मैं बताता हूं कि जहां रोशनी होती है अंधेरा अपने आप गायब होने लगता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु वहां कुछ बोले नहीं, यीशु वहां कुछ समझाए नहीं, यीशु कुछ बताए नहीं। जक्कई स्वतः ये जान गया कि उसके जीवन में क्या कमियां हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी।
हम लोगों को कोई कुछ सिखाया नहीं, सिस्टर एस्तर बताई नहीं, हम लोगों को स्वतः ही पता हो गया। प्रभु जैसे जैसे हमारे जीवन में आया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। जैसे कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि प्रभु के उपस्थिति में बैठिए, बेदी में बैठिए, प्रार्थना में बैठिए। लोग समझता है क्यों राज भैया हमेशा बोलते रहते हैं बेदी में बैठिए, प्रार्थना में बैठिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, पाप स्वीकार कीजिए, इससे क्या बनना है, कुछ बताते। क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर का साथ, ईश्वर का सानिध्य अपने आप में आपको धोके शुद्ध और पवित्र कर देगा। और जैसे ही खुद से आप ईश्वर से जुड़िएगा, उसकी उपस्थिति से खुद से नहाइएगा, उस रोशनी में खुद ही नहाइएगा, तो आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि आपको क्या करना है। उसके लिए किसी दास की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहां जक्कई के घर पे जैसे ही प्रभु प्रवेश करने लगे या उसको बताए कि हम तुम्हारे घर चल रहे हैं, जक्कई आनंद से भर गया। और जो भी उसने गलत तरीके से पैसा अर्जित, एक ही पाप इसमें जक्कई के बारे में बताया जा रहा है कि जक्कई टैक्स कलेक्टर था और अन्याय का संपत्ति वो कमा के धनी हुआ था, और उसी बात को उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, तुरंत माना, और उसको यीशु को बोलने की जरूरत नहीं हुई। अगर आज हम समझ रहे हैं कि ईश्वर की कृपा है, ईश्वर इस क्रिसमस में हमारे पास आए हैं, तो हमको अपनी कमियों को मान लेना होगा। पहले तो उसके आनंद से भर जाना होगा, और दूसरा, जबकि अब हम नए साल में प्रवेश करेंगे तो कल परसों तरसों में एक अच्छा सा अंगीकार कीजिए। आप चाहे जीएल हैं, सीएनआई हैं, आरसी हैं, जिस भी चर्च से बिलोंग करते हैं, आप अपने चर्च के अनुसार, अगर हिंदू हैं, प्रभु के आप सामने बैठिए, ईश्वर के सामने बैठिए, क्षमा मांगिए। पूरे साल में कोई भी ऐसा आप काम किए हैं, क्यों क्षमा मांगना है? तो ईश्वर आपके हृदय में प्रवेश किया है, आप उसके आनंद से भर गए हैं। अब अगला काम यह है कि आपको अंगीकार करना है, आपको स्वीकार करना है। क्यों? तो आप रोशनी से नहाए हैं, आपको पता है कि आपके जीवन में क्या क्या अंधेरा है, उसको क्या क्या छोड़ना। हालेलुया। नए साल के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, प्रभु के सानिध्य में बैठिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे बताइए कि इन बीते सालों में मैंने क्या क्या किया जो तेरे दिल को मैंने दुखाया है। मैंने वैसा क्या क्या किया जो मुझे छोड़ना चाहिए। जैसे जक्कई को यह ज्ञान हो गया कि मैंने गलत तरीके से पैसे कमाया है। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को भी ज्ञान हो जाए कि आपको क्या क्या छोड़ना अनिवार्य है। अगर आप पुराना उतारिएगा नहीं तो नए साल में जो नया आशीष प्रभु आपको देने जा रहा है उसको कैसे ग्रहण कीजिएगा। तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करना चाहता हूं। जक्कई ने स्वतः यह कह दिया कि जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगाल को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया हूं तो उसे चौगुना फेर देता हूं। 1 रुपया लिया हूं तो 4 रुपया दूंगा। और ऐसे कैसे नहीं, अकड़ के नहीं बोला, झुक के, विनम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ प्रभु को बोला। वो खड़े होके, डिसिप्लिन के साथ, मैनर के साथ, कटसी के साथ। आज हमें अंगीकार करना है। इस साल के अंतिम सप्ताह में, अंतिम दिनों में हम प्रवेश कर गए हैं, हमको अंगीकार करना होगा और प्रभु से एक वादा करना होगा कि प्रभु हम नया पहनना चाहते हैं, पुराना उतारना चाहते हैं। प्रभु के साथ बैठिए, प्रभु आपको अपनी उपस्थिति से भरेगा और आपको याद दिलाएगा। लेकिन इस काम के लिए आनंद और विनम्रता दोनों आप में होना चाहिए। जैसे ही आप, जक्कई ने कहा कि प्रभु मेरे अंदर ये बुराइयां हैं जो मैं समझ पा रहा हूं, मैंने अन्याय की संपत्ति को इकट्ठा किया है, मैंने गलत ढंग से लोगों से पैसा लिया है, जिसका मैंने 1 रुपया ज्यादा लिया है, मैं उसको 4 रुपया लौटाऊंगा। प्रभु ने कहा, वाह, अब तुम्हारा उद्धार हो गया। आप जैसे ही प्रभु के पास आनंद के साथ जाइएगा और सरेंडर कीजिएगा और अंगीकार कीजिएगा, प्रभु कह रहे हैं कि आने वाले वर्ष में आपका उद्धार हो जाएगा। आमीन। प्रभु कह रहे हैं कि जैसे ही आप अंगीकार कीजिएगा, अंगीकार में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि आपके लिए एक नया मार्ग खुलेगा, और वो मार्ग होगा आत्मिक। प्रभु ने जक्कई को कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। अब्राहम का वो बेटा जो खो गया था,
वो मिल गया है, जैसे उड़ाव पुत्र के लिए उसके पिता ने कहा था, वैसे ही यहां कहा जा रहा है कि जो खो गया था। हम सब कहीं ना कहीं भटके हुए हैं आज, हम सब कहीं ना कहीं खोए हुए हैं आज। और खोने का और भटकने का मतलब ये नहीं है कि हम धर्म से विभर हो गए। हम लोग अपने काम में, हम लोग अपने व्यवसाय में, हम लोग अपने आप को धनी बनाने में, हम लोग अपने परिवार में, हम अपने बाल बच्चों में, हम अपने इर्द गिर्द पढ़ने में, पढ़ाने में, हम अपने दिनचर्या में ऐसे खो गए हैं कि प्रभु कह रहा है कि उससे ऊपर उठ के एक अच्छा अंगीकार कीजिए, आपके जीवन में उद्धार आने वाला है, क्योंकि यीशु का प्रवेश हो गया है इन दिनों आप लोगों के जीवन में। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि हम सब अब्राहम के वंशज हैं, हम सब का पिता, विश्वासियों का पिता अब्राहम है, हम उसी के वंशज से आए हैं। आज हम में चाहे जितना भी भटकाव हो, हम चाहे ईश्वर से आज जितने भी दूर चले गए हों, आनंद के साथ अगर हम एक अच्छा अंगीकार कर लेते हैं इन दिनों, तो हमारे जीवन में भी उद्धार कायम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार कायम हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मेरा मेन उद्देश्य क्या है, मैं अपने भटके हुए भीड़ों को ढूंढने आया हूं। यीशु का मेन कार्य यही था, चंगाई दे देना, लोगों को धनी बना देना, दुष्ट आत्मा से मुक्त कर देना। ये तो प्रभु का सेकेंडरी काम था, लेकिन प्रभु का मेन यही काम था कि जो ईश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, जो सत्य को नहीं जानते हैं, उनको सत्य की प्राप्ति हो जाए। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। उसने कहा कि कौन सा ऐसा चरवाहा होगा जो 99 को छोड़ के एक भेड़ उसका खो जाए तो 99 को छोड़ के एक को ढूंढने नहीं जाएगा, है ना। तो आज प्रभु हम सबको कह रहा है कि हम सबको एक अच्छा अंगीकार करके प्रभु से जुड़ना चाहिए, कि कहीं ना कहीं हम इन सांसारिक बातों में भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, और प्रभु हमारा उद्धार करना चाहता है। जब वे बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वो समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है। यीशु के साथ ये बहुत बड़ी विडंबना थी कि यीशु के बारे में लोग समझ रहा था, ये जब यरूशलेम में ये प्रवेश कर रहे थे, और ये अंत समय की घटना थी कि यरूशलेम में जब वे प्रवेश कर रहे थे तो लोगों को लगा कि जब ये गदही पे आए हैं, तो आपने सुना होगा एक प्रचार था मेरा, होशन्ना होशन्ना होशन्ना। होशन्ना का अर्थ मैंने बताया था पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, कि होशन्ना का अर्थ होता है कि प्रभु हमें बचाइए। होशन्ना का मतलब लोग ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की तारीफ हो, लोगों को ये समझ में आता है, ऐसा नहीं होता है। होशन्ना का मतलब होता है कि बचाइए। जब यरूशलेम में वो गदही में पर बैठ के प्रवेश कर रहे थे तो सारे लोग खजूर की डाली लेके और ये कह रहे थे होशन्ना होशन्ना। लिक्स का अर्थ होता है कि यीशु हमें बचाइए, रबी हमें बचाइए। किससे बचाइए? तो ये जो राजा हैं, यहाँ के जो राजा हैं जो हम पे अत्याचार करते हैं, जैसे मूसा ने फिरौन से लोगों को बचाया था, उन लोगों को भी लग रहा था कि ये एक मसीहा है, क्योंकि इसने 5 रोटी और क्या क्या काम करते हुए, लोगों को चंगाई देते हुए, बीमारों से लोगों को बचाते हुए, दुष्ट आत्मा ग्रसित से लोगों को बचाते हुए आ रहे थे। तो लोगों को लगा कि अब जो तत्कालीन राजा है यहाँ का, इसको हटा के यीशु वहां बैठ जाएंगे। हालेलुया। ये लग रहा था, ये भरम था। आज भी ये भरम हम सब में आज भी है। आज भी हम इससे अनभिज्ञ नहीं है, ये आज भी हम इससे अलग नहीं हुए। आज हमको ये भरम है कि यीशु आया है तो हमारा विवाह हो जाएगा। आज हमको ये भरम है कि यीशु आया है तो हमारे बच्चे हो जाएंगे। आज हमको ये भरम है कि यीशु में हम चलेंगे तो नौकरी हो जाएगा। जबकि हम लोग कल ही परसों से ये बता रहे हैं कि यीशु में चलना है तो यीशु का एक कमिटमेंट है कि अगर तू मेरे साथ चलना चाहता है, अगर तू मेरे मार्ग में चलना चाहता है, तो दुख उठाने के लिए तैयार हो जा। यीशु कभी भी सांसारिक बातों को नहीं करते हैं। ये सब सेकेंडरी चीज है, ये तो हो ही जाएगा। उसने कहा कि तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। लेकिन हम लोग पहला काम छोड़ के सेकेंडरी में जुड़े रहते हैं। यहां भी यही समस्या थी, आज भी यही समस्या है कि हम उसको ढूंढते हैं सांसारिक बातों के लिए। यहां लोग मान रहे थे कि अब उसका राज्य निकट है, मतलब हमारी सांसारिक सारी सुविधाएं तब्दील हो जाएगी।
और यीशु ये बात जानता था। उसके बाद उसने कहा, अतः उसने कहा, एक धनिक मनुष्य दूर देश से चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौटने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर में के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों को द्वारा कहला भेजते थे कि हम नहीं चाहते हैं कि हम पे राज्य करे। जब वह राजपात्र पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन में से क्या कमाया है। अब वो लोग चर्चा कर रहे थे कि ये यरूशलेम में पहुंच गए हैं। जक्कई के घर पे ये बैठे हुए थे, भोजन हो रहा था और सब बातें हो रही थी। यीशु के कान में तरह तरह की बातें जा रही थी। तो यीशु उसी भीड़ में लोगों को समझा रहे थे। पहला उन्होंने कहा कि मेरा जो मेन काम है वो ये काम है कि मैं अपने खोए हुए भेड़ों को ढूंढने आया हूं। लोग नहीं समझा, क्योंकि लोग जल्दी समझता नहीं। और यीशु की एक फितरत हुआ करती थी कि वो दृष्टांत में ही करते थे। खुल्लम खुल्ला तो सिर्फ राज ही बोलता है, ये तो वो तो घुमा घुमा के बोलते थे, डायरेक्टली कुछ बोलते नहीं थे। अब भी लोग नहीं समझा तो यीशु वहां एक कहानी सुनाते हैं। कहानी मतलब दृष्टांत सुनाते हैं, उदाहरण देते हैं, भेद को प्रकट करे ताकि इस उदाहरण के माध्यम से भी लोग समझ जाए। और कहते हैं कि एक धनी मनुष्य, जब धन कमा लेता है, आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो लोग हैं जब ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन हो जाते हैं तो सोचते हैं एक बार चुनाव लड़ ले, है ना। एमपी, राज्यसभा का मेंबर हो जाते हैं, मंत्री बनने, अब सब सेटल हो गया है, घर द्वार हो गया, पैसा हो गया। अब ये दृष्टांत भी उसी टाइप का है, अगर आप गहराई से पवित्र आत्मा आपको समझाए तो। यहां प्रभु कहते हैं कि अतः यीशु ने उन्हें कहा कि एक धनी व्यक्ति राजपद पाने की लालसा से, राजपद समझते हैं, राजपद मतलब राजा के इर्द गिर्द रहने से, राजा के तरफ से कोई हमें पद मिले, राज्य में कुछ एक प्रतिष्ठित पद मिले, इस चाहत में एक धनी व्यक्ति आगे बढ़ा, है ना। और जब वो आगे बढ़ा, जब उसको लगा कि मेरा सब कुछ अब सेटल हो गया है, तो वो आगे बढ़ा। और आगे बढ़ने के क्रम में कुछ लोग थे जो उनकी के गांव के देहात के थे, मतलब शहर के थे। अब जैसे मान लीजिए कि सुमित भाई डीन बनने जा रहा है, सुमित भाई कॉलेज के अभी प्रोफेसर है, डीन बनने जाएं या शिक्षा मंत्री बनाने के जाएं, छोटा बात का बड़ा और करता है ना, शिक्षा मंत्री। तो अभी इनके अगल बगल के जो लोग हैं वो जाएंगे, पीछे 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 4 गो आदमी को भेज देंगे, सोचेंगे कि इसका अगर हो गया तो हम लोग से तो पहले ही से आगे है, धनी मनी आदमी है, प्रोफेसर आदमी, अगर हो गया तो और भी हम लोग का इज्जत जाएगा। तो ये पीछे पीछे जाके कहलवा भेजेंगे मुख्यमंत्री को या किसी को भी कि इसको मत बनाइएगा, ये आदमी ठीक नहीं है, ऊपर से देखने में ठीक लगता है, बाकी बहुत भारी फ्रॉड आदमी। मतलब उदाहरण दे रहा है कि नहीं। तो उसी तरीका से साइड से कुछ लोग गया और उस धनी व्यक्ति के बारे में उल्टा पुल्टा बोल दिया ताकि कि वो नहीं। जब भी आप जीवन में कामयाब होने जाइएगा, सबसे पहले आपको आपके अपने ही लोग बर्बाद करना चाहेंगे, याद रखिए। इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि अपना में एक गैप होना चाहिए, हर बात हर आदमी को बताना नहीं चाहिए। यूसुफ को कौन फेंक दिया था पानी में, नाली में? उसके अपने ही लोग। अयूब को कौन गाली दे रहा था? अपनी सगी पत्नी भूषण भाई, है ना, वही गाली दे रहा था। समझ में आया? आदम को कौन बर्बाद किया? भूषण भाई, उसकी पत्नी, है ना। जितना लोग को देखिएगा जो समस्या में पड़ा है, बाइबल बताता, हम ऐसा नहीं है कि हम किसी को भड़का रहे हैं, हम समझा रहे हैं। बाइबल बताता है कि जब भी कोई नए समस्या में पड़ा है
तो उस समस्या का मुख्य कारण सिर्फ पत्नी ही नहीं रही है, माँ बाप भाई बहन। जब पीछे जाइएगा तो उस समय लेगा ना, वो जानवर का बाल पहन के चला गया था, अपने भाई को बर्बाद कर दिया, है ना। नूह जब दारू पी के मदरा पी के सोया हुआ था, उसका बेटा पहुंच गया कि बहू पहुंच गई, याद है ना। जितना बाइबल देखिएगा आप, सब में यही बताया गया है कि उसके परिवार वाले ने ही उसको बर्बाद किया। यहां भी जैसे ही आप तरक्की करने जाइएगा तो आपके इर्द गिर्द के लोग आपके लिए समस्या खड़ा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जो मेन जिस वचन के कारण इसको जोड़ा गया है, वो वहां गया और थोड़े दिनों के बाद वो क्या हुआ, जब वो राजपद पाकर लौटा, मतलब उससे कुछ परेशानी उसको नहीं हुई। अगर आप में शक्ति है, आप में सामर्थ्य है, अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। जो ईश्वर के द्वारा निर्धारित आपके जीवन की योजना है, जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो प्राप्त किया और जब वापस आया तो जिसको जिसको जो दिया था, हालेलुया, वो हिसाब करने लगा। अब बहुत गहरी बात, यीशु गए, यीशु आए पृथ्वी पे, उनका जो काम था वो पूरा किए। जब वो अपने मृत्यु को प्राप्त करने जा रहे थे, जब वो राजपद प्राप्त करने जा रहे थे, जिस राजा कौन, ईश्वर, उनको भेजा गया कि जाइए। अब यीशु जब अपने काम को पूरा करने जा रहे थे तो उनके इर्द गिर्द वाले लोग उनमें बिघन डाले, परेशानी पैदा किए, लेकिन यीशु से को बर्बाद कर पाए नहीं कर पाए। लेकिन अब यीशु दोबारा आ रहा है, जिस बारे में मैं बहुत कम प्रचार करता हूं। और यीशु आज हम सब के जीवन में जो भी जिम्मेवारियां दिए हैं, जो भी हमारे लिए हमारे जीवन के प्रति कर्तव्य है, उन सब का हिसाब देना होगा हम लोगों को। हालेलुया, हम लोग को हिसाब देना होगा। जैसे यहां अपने 10 मजदूर को 10-10 मोहरे दे के गया था और हिसाब मांगने लगा। इसी का एक और दृष्टांत सुनिएगा पीछे में, तो वहां लिखता था कि दाख की बारी ने उसको दिया था और हिसाब मांगने लगा। एक किसी को 5 रोकड़ा दिया था, किसी को 2 रोकड़ा दिया था, क्या किसी को 1 दिया था। 5 वाले ने जब ज्यादा कमाया तो उसको बोला कि तुम 5 गांव पे नियुक्त किए जाओगे। 2 वाले ने जब 2 और कमा लिया तो उसको 2 पे नियुक्त किए जाओगे। और 1 वाले ने जो गार्ड दिया था, जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया था, उसके बारे में बाइबल बताता है कि उसको यीशु डांटते हैं, मतलब वो डांटता है, फटकारता है। और लास्ट वचन में लिखा है, क्या लिखा है कि उसको, यहीं लिखा हुआ है, 22 पढ़िए। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरी ही मुंह से तेरी दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता है कि कठोर मनुष्य हूं, जो मैं नहीं रखता उसे उठा लेता हूं और जो मैं नहीं बोता उसे काटता हूं। 23, तो तूने मेरे रुपयों को सराफों के पास क्यों नहीं रखा कि मैं आकर ब्याज समेत ले लूं? और जो लोग निकट खड़े थे उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो। और जिसके पास 10 मुहरें दी थी उसने उसे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें थी, मैं तुमसे कहता हूं कि उसके पास उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी उसके पास से ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते हैं कि मैं उन पर राज करूं, यहां से ले जाकर मेरे लिए घात करो। क्या करो? घात करो। और इसी को जब मत्ती में पढ़िएगा, मत्ती के 14 से 30 में, तो वहां लिखा है कि अंधेरे में इसको फेंक दो। यहां लिखा है घात करो, मेरे से अलग कहीं ले जाओ, इसको मार डालो। मेरे से अलग ले जाके इसे मार डालो। और ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आप लोगों को समझ में आ रहा है?
कि अगर आज प्रभु इस वचन को क्यों जोड़े हैं। इस वचन को जोड़ने के पीछे का एक ही कारण था कि अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो प्रभु इसका लेखा लेगा और हमारा भी न्याय होगा। हालेलुया। क्या होगा? हमारा न्याय होगा। मैं बहुत नहीं बोलूंगा इस पे, मैं एक वचन आपको तीस पढ़िए, मत्ती 25 का 30 पढ़िए। मत्ती अध्याय 25 वचन संख्या 30। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। बस क्या बोला प्रभु? इस निकम्मे दास को अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु कह रहे हैं कि अगर आज हम में जो जिम्मेवारियां दी गई है, आज हमारे प्रति जो हमारा जो कर्तव्य है, चाहे जैसा भी कर्तव्य है, बेसिकली आत्मिक कर्तव्य जो हमारा है, संसारिक तो करना ही करना है, लेकिन जो आत्मिक कर्तव्य हमारा है उसका हम सही से पालन नहीं करेंगे। प्रभु ने कहा है कि जो छोटे से छोटे बातों में ईमानदार रहेगा उसको बड़े पे नियुक्त किया जाएगा, और जो छोटे से छोटे किसी एक आज्ञा को भी तोड़ेगा वो मेरी सारी आज्ञाओं को तोड़ेगा। तो आज इस बात को यहां समझना होगा। जैसे मैंने आज आपको, अब मैं समाप्त करूं इस बात को, क्योंकि इस वचन को और भी बताया जा सकता है, लेकिन घड़ी सामने ही लगा हुआ है, 7 बज गया। पहले तो आनंद करें, क्योंकि 25 तारीख को हम सबके जीवन में कौन आया है? यीशु आया। आनंद करें जगई की तरह कि हमारे घर में यीशु का जन्म हुआ है। दूसरा कि हम जैसे ही यीशु के साथ जीना शुरू करेंगे, यीशु हमारे घर में प्रवेश करना शुरू करेंगे, तो हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याएं आएंगी, दुख आएंगी, विपत्ति आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, लोग चिढ़ेगा, कुड़ेगा, बदनामी होगी, ये होगा, वो होगा, बहुत सारा। मैं चौगुना वापस करता हूं। वैसे ही हमें कहना है आज प्रभु से कि प्रभु हमें बताइए कि हमने क्या क्या किया है जो हमें छोड़ना है। पूछिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो प्रभु आज हम जो अब्राहम के परिवार से हैं, अब्राहम के वंशज हैं, प्रभु कहा कि हम खोए हुए को ढूंढ, जो भटक गया है उसको ढूंढने आए हैं। ईश्वर हमको ढूंढना चाहता है। और आखिरी वचन में कह रहा है कि जब यीशु को हमको इसलिए नहीं ढूंढना है कि हमको सांसारिक रूप से यीशु चाहिए, हमें धन चाहिए, सम्मान चाहिए, गाड़ी चाहिए, दौलत चाहिए, नहीं, इसके लिए नहीं। यीशु को इसलिए ढूंढना है कि हमारी आत्मिक उन्नति हो, और आत्मिक उन्नति करने के लिए हमें जो कर्तव्यों का निर्वहन करना है वो करना होगा। और बीच का जो वचन दिया गया है कि जो पद, जो प्रतिष्ठा, जो धन आपको मिलना है वो तो ऐसे ही मिल जाएगा। उसमें चाहे जितना भी रुकावट हो, कोई रोक नहीं सकता है, उसके लिए अलग से कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो आखिरी वचन को जो जोड़ा गया है उसमें यह कहा जा रहा है कि आपको जो कर्तव्य दिया गया है, आपको जो जिम्मेवारी दी गई है, प्रभु ने जो कहा है कि उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, उसमें खोज कीजिए, क्योंकि आपका और हम सबका न्याय होने वाला है। हालेलुया। एक अच्छा अंगीकार करें। कल परसों जब भी मुझे प्रभु पुलपिट पे भेजेगा तो मैं पूछूंगा कि साल के आखिरी दिनों में आपने एक अच्छा अंगीकार किया कि नहीं किया। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए हम खड़े हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें। इस वक्त हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज हम क्यों आनंदित नहीं हैं, क्यों हमारा उत्साह चला गया है, जबकि तू हमारे हृदय में है, तू हमारे घर में है, तू हमारे परिवार में है, तू हमारे रिश्तों में है। तूने हमारे जीवन में नए सिरे से जन्म लिया है पिता। आज हम भी आनंदित होना चाहते हैं प्रभु।
आज समाज चाहे जो बोले, लेकिन हमें पता है प्रभु कि तू हमारे जीवन में है। हम तेरी उपस्थिति में बैठे और तुझसे ये जानना चाहे इन साल के अंतिम दिनों में कि प्रभु हमें नए साल में प्रवेश करने से पहले क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या जो तुझे पसंद नहीं है प्रभु, या वैसा क्या क्या है जो तुझे और मुझे एक होने से रोकता है पिता। प्रभु हमारी मदद करना। हम तुझे सांसारिक आशीषों के लिए नहीं प्रभु, आत्मिक आशीषों के लिए ढूंढने वाले बन पाए प्रभु। हम अपने जीवन की समस्याओं को, हम अपने जीवन की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए नहीं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि ये तो तू पूर्ण कर ही देगा पिता। ये तो तूने हम सबको आशीष दिया है कि मैं अपने सोए हुए भक्तों को भोजन कराता हूं। उन आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है प्रभु। तूने कहा है प्रभु कि जवासी को मांस के टुकड़े की कमी हो जाएगी, पर तेरे अनुयायी, तेरे भक्त, तेरे दास को कभी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु हम जानते हैं पिता कि हम इस बात से आशीषित हैं, इस वचन से आशीषित हैं प्रभु। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके प्रभु, और हमें हर घड़ी ये याद रहे प्रभु कि हम भी तेरे न्याय आसन के सामने आएंगे, सब चीज खुला होगा, ऐसी कोई बातें नहीं होगी जो तू खोलेगा नहीं। हमारा भी हिसाब किताब करेगा, छोटे से लेके बड़े, बूढ़े से लेके बुजुर्ग, हमने जो भी अच्छा या बुरा किया है प्रभु, उसका लेखा लेगा प्रभु तू। ये हमें याद रहे प्रभु। हम सब पे ऐसी कृपा करना प्रभु कि इन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को, इस वचन रूपी आईना में हम अपने जीवन को देख पाए पिता। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम सब पे आज ऐसी कृपा करना प्रभु। बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। हे दयालु पिता, जितने बीमार लोग हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वंशराज, आयान, विजय, पूजा, मार्गेट, सामुएल, अमृता, अर्चना, जो लोग नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। राजेश, अनिमेश, सुरेश, अनमोल, सुनील, मगदली, अभिषेक, जो लोग बेरोजगार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। रमन, पूजा, शौर्य, सुशन, माधुरी, मनीला, ज्योति, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। नीरज, बिजील, सुषमा, अभिषेक, नेहा, देवेंद्र, जो लोग पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं। मनीषा, अर्चना, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं। सबिता, दयामनी, सरिता, वीना, जो लोग वीजा के लिए प्रार्थना चाहते हैं। रोहित, जो लोग कर्ज से जूझ रहे हैं। कीर्ति, जो लोग शादी के लिए प्रार्थना चाहते हैं। ज्योति, प्रभु ऐसे जितने लोग हैं और इस सर्दी के मौसम में जितने लोग सर्दी से जूझ रहे हैं प्रभु, जिनके पास वस्त्र नहीं है, उचित घर नहीं है प्रभु, उनकी जो भी जरूरतें हैं पूर्ण करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन दिनों जिनका भी विवाह होना है, उस विवाह में जो भी जरूरतें हैं उसको पूर्ण करना प्रभु, किसी भली वस्तु की घटी ना हो। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने लोग पिकनिक स्पॉट पे हैं या घरों से बाहर हैं प्रभु,
उनको सुरक्षा प्रदान करना। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन में जितने लोग दुर्घटना ग्रसित हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम बीमार लोगों के लिए जो आँख से परेशानी में है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम जच्चे बच्चों के लिए जो आज ही जन्म लिए हैं या इन दिनों जन्म लिए हैं, उन माँ और बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे विश्व में जितने तेरे सेवक दास दासी हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने देश के प्रधानमंत्री प्रभु, जितने बुजुर्ग लोग हैं जो इस वक्त बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ मुख्यमंत्री, तमाम राज्यपाल के लिए, जितने मंत्रिमंडल के लोग हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन दिनों जिनका भी ज़मीन रजिस्ट्री होना है प्रभु, उसमें जो भी समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं हैं प्रभु, दूर करना पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग विवाह के लिए ललायित हैं प्रभु, उनके लिए सुयोग वर वधु देना प्रभु। अगर किन्हीं का विवाह वैसे लोगों से हो रहा है प्रभु जो आने वाले समय में समस्या उत्पन्न कर रहेगा, उस विवाह को प्रभु रोकना प्रभु। समस्या में पड़ने से उन दोनों बच्चों को, उन दोनों परिवार को रोकना पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अगर तेरा दिल दुखित हो, वह शांति देगा तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखित हो, वह शांति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी, संकोच मिटा के आओ अभी। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी, संकोच मिटा के आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। हे दयालु पिता, जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो भी लोग नकारात्मक शक्ति से डरते हैं या डराते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जिनको भी शुगर और बीपी की समस्या है प्रभु, उनको निजात दिलाना। जितने अनफिट हैं लोग, जिनका पेट निकला हुआ है या शरीर में काफ़ी वजन है प्रभु, इस वजह से वो समस्या है, मैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबको फिट करना प्रभु, ताकि वो तेरे कार्य को कर सके, अपने कार्य को कर सके प्रभु, और ढंग से अपने जीवन को व्यतीत कर सके प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दें। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। सर्दी से बचिए। जैसा मैंने एक दिन और बताया था कि आप सुबह सुबह लहसुन छिल के खा सकते हैं, 2, जैसे हम लोग दवा निगलते हैं वैसे ही निगल सकते हैं। 1, 2, मैक्सिमम 3 भी, अगर छोटा छोटा लहसुन हो तो 3 भी खा सकते हैं। हल्का सा गुनगुना पानी से उसको निगल लीजिए। रात में गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए, खा के सोइए। ये देसी नुस्खा है जिसको आप करके आप ठीक हो सकते हैं और सर्दी से बच सकते हैं। गर्म कपड़ा तो पहनना ही पहनना है, लेकिन अंदर शरीर में अगर ऊर्जा होगी तो आप लड़ सकते हैं। पानी सर्दी के दिनों में लोग नहीं पीता है, जिससे सर्दी ज़्यादा लगती है। ये मैं बताऊं आपको, तो पानी पिएं। विशेषकर बच्चों में ये समस्या होती है कि सर्दी के दिनों में वो पानी नहीं पीते हैं और उनसे डायरिया का शिकार होते हैं या पेट खराब होता है। तो कृपया पानी पिएं। कई बार उल्टी भी होता है, तो पानी कम पीने की वजह से ठंडा लगता है और उल्टी होता है। तो कृपया पानी पिएं। पानी नॉर्मल पिएं। गुनगुना पीना है तो पिए, नहीं तो नॉर्मल पानी पिए। नॉर्मल पानी का मतलब कि पानी को थोड़ा सा उबाल ले और नॉर्मल कर लेना, जब ठंडा हो ना गर्म हो, पिए। घर में रहें, ज़रूरत नहीं हो तो बाहर नहीं निकले। और जैसा आज सिखाया गया है कि अपने आप को तैयार करें नए वर्ष के लिए।
तो प्रभु आपको आशीष दे। कल संध्या में हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धव परिवार अगर आपके किसी भी काम आता है तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना